कि आंसू गैस क्या होती है? ये जो गैसें थीं ये एक्चुअली एक पॉइज़नस गैस की तरह 2 कंट्रीज़ में जब जंग होती थी तो उनमें फेंकी जाती थी। अगर काफ़ी देर तक इस तरह लंबे समय तक आप इसके असर के नीचे रहें, तो ना सिर्फ़ चमड़ी और आँखें बल्कि आपका थ्रोट गला और आपके फेफड़े तक काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब कोई आंसू गैस में जाता है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आँखों में आपके जो रड़क पड़ती है ना, इरिटेशन जो होती है, उसको किसी भी हाल में इस तरीके से मलना नहीं चाहिए, सिर्फ़ पानी से धोना है। कुछ जो आम आजकल यूज़ करने लग गए हैं कि अगर आपके चमड़ी में जलन शुरू हो तो आप फटाफट वहाँ पे वैसलीन लगा लेते हो या कोई मिनरल ऑयल पेस्ट या कोई सनस्क्रीन ऑयल पेस्ट ये लगानी शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर से। डॉक्टर हर्षिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, जितने भी देख रहे हैं सभी को मेरी नमस्ते। डॉक्टर हर्षिंदर, आज हम बात करेंगे आंसू गैस पर। ये आंसू गैस क्या होती है, इसके क्या नुकसान हैं और जब कोई आंसू गैस में जाता है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये आंसू गैस क्या होती है? देखिए, इसमें जब स्टार्ट हुई थी तो सीएन गैस और सीएस गैस इनमें मिलाई गई थी, जिसमें अब चेंज कुछ होती रहती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कई बार पेपर स्प्रे का कुछ हिस्सा भी डाल दिया जाता है। सो इस तरह ये जो गैसें थीं, ये एक्चुअली एक पॉइज़नस गैस की तरह 2 कंट्रीज़ में जब जंग होती थी, तो उनमें फेंकी जाती थी। तो 1993 में ये जेनीवा ट्रीटी हुई जिसमें ये कह दिया गया कि अब ये गैस नहीं यूज़ की जाएगी सो एक दूसरे की कंट्रीज़ में। तो अब जिस तरीके से ये गैस जब कभी कहीं देखते हैं कि कहीं मुज़ाहरे हो रहे होते हैं या जो भी आम लोग जब इकट्ठे होते हैं, कुछ माँगते हैं, तो अब जो पुलिस की तरफ से ये फ़ोर्स यूज़ की जाती है कि इनको वहाँ से हटा दें किसी भी ढंग से, वो चीज़ें इस वक़्त जो हम काफ़ी देख रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के ऊपर पड़े जिनके ऊपर ये यूज़ की जा रही है। कई बार जैसे कोई आम बंदा वहाँ से निकल रहा है या हवा का रुख इस तरह हो गया कि वो आपकी तरफ आने लग गया, तो उस समय कुछ चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस डाले हुए हैं, तो उनको इमीडिएटली रिमूव कर दें, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर ये इरिटेबल जो गैस होती है, वो इकट्ठी हो सकती है और काफ़ी देर तक आपके कॉर्निया को नुकसान पहुँचा सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ये गैस आपकी तरफ को आ रही है तो आपको फेस मास्क या बंदाना अगर आपके हेयर हेयर पे तो वो सारा का सारा आप फेस कवर कर लें इमीडिएटली। और आंख पे अगर आपके पास हो जो स्विमिंग गॉगल्स हैं वही पहन लीजिए तो ताकि वो स्विम गॉगल्स काफी टाइटली बंद होती हैं जहाँ पे आपकी आंख की प्रोटेक्शन हो सकती है। इसी तरह गैस मास्क्स भी अवेलेबल हैं या कुछ नई चीज़ें अब आई हैं शैटर रेजिस्टेंट आई प्रोटेक्शन उसको कहते हैं, कि जैसे थोड़ा-सा धमाका भी हो तो वो प्रोटेक्ट करती हैं आईज़ को आपके। इसी तरह अगर आपने जैसे जो कपड़े पहनने हो जहाँ ये चीज़ हो रही है तो आपको सारी बॉडी कवर करनी ज़रूरी है। हाथ भी, बाहें और आपकी टाँगें और आपके पैर सारे प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए। और जब एकदम आपके ऊपर ऐसी गैस आ जाती है तो आपको इमीडिएटली अ, अच्छी तरह अपने ऊपर पानी डाल के उसको ताकि वो कोई भी उसका गैस का हिस्सा आपके बॉडी पे ना रहे, उसको अच्छी तरह आपको धो लेना चाहिए, नहा लीजिए, साबुन मल के अच्छी तरह ताज़े पानी से, सो ये आपको वहाँ इमीडिएटली काफ़ी चीज़ों से बचा देता है। इसी तरह आँख में अगर चला जाए तो आपको 10-15 मिनट तक इस तरह डाल के पानी आपको अच्छी तरह आँखें धो लेनी चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं। और अच्छा हो अगर आप किसी तरफ से फ्रेश एयर आ जाए तो इसमें से निकल के फ्रेश एयर की तरफ जाएँ या कुछ पंखा लगा लें ताकि आपकी तरफ जो आ रही है वो उल्टी तरफ जानी शुरू हो।
तो वो आप उससे बच सकते हैं। पर कुछ चीजें हैं जैसे क्योंकि ये अगर काफी देर तक इस तरह लंबे समय तक आप इसके असर के नीचे रहें, तो न सिर्फ चमड़ी और आंखें बल्कि आपका थ्रोट, गला और आपके फेफड़े तक काफी नुकसान हो सकता है। जहाँ पे जैसे आंखों में आपके जो रड़क पड़ती है ना, इरिटेशन जो होती है, उसको किसी भी हाल में इस तरीके से मलना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी से धोना है। आपका लगभग 20 से 60 सेकंड के अंदर अंदर ये जो आपके जलन शुरू हो जाती है, और अगर अच्छी तरह आप आंखें धो लेंगे तो आधे घंटे में आपकी ठीक भी हो जाती हैं। इनमें देखा गया है कि कई बार अगर लंबे समय तक इसके असर के नीचे रहें, तो बाद में देखा गया है कि इसमें कुछ केसेस में जो बुक्स में लिखा है कि कुछ केसेस में आपके ग्लोकोमा या कैटरेक्ट तक की भी हो सकती हैं चीजें। और इसी तरह कुछ जो आम आजकल यूज करने लग गए हैं कि अगर आपके चमड़ी में जलन शुरू हो तो आप फटाफट वहां पे वैसलीन लगा लेते हो, या कोई मिनरल ऑयल बेस्ड या कोई सनस्क्रीन ऑयल बेस्ड ये लगानी शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली जो गैस के अंश होते हैं वो प्रॉपर उसी जगह पे, जब भी आप वैसलीन या मिनरल ऑयल जो आजकल है, या जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो सनस्क्रीन्स हैं बेसिकली ऑयल बेस्ड, ये सारी आपके जो लग जाते हैं ना केमिकल्स, उनको वहीं जज़ब होने के समय दे देती है। इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि ये चीजें नहीं लगानी। अच्छी तरह साबुन से धो लेने के बाद आप सिर्फ बाद में जब अच्छी तरह धो लिया तो जो कोकोनट ऑयल है वो नहीं, उसके आगे वर्जिन जहां पे लिखा हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी वो जलन इमीडिएटली ठीक हो सकती है। और अगर 2-3 दिन निकल गए, आपकी चमड़ी पे अभी भी जलन हो रही है, तो सेट्रिजिन की गोली जरूर, या डॉक्टर को चेक करवा लें। तो ऊपर जरूर ये, तब आप दिन में 2 दफा वर्जिन कोकोनट ऑयल ये यूज कर सकते हैं। इससे आपका काफी वो जलन ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को जो ज्यादा लंबी देर तक इसके धुएं में रहें, उनको दिल कच्चा होना, उल्टियां, टट्टियां, इस तरह की चीज भी हो सकती है। सो बेटर है कि आप जल्दी उस जगह से पीछे हो जाएं, या जैसे मैंने बताया एकदम इमीडिएटली आप पानी डाल के अच्छी तरह साबुन से नहा लें मल के, तो ये चीजों से आप बच सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये तो अभी आपने हमें बताया, लेकिन क्या ये लंबे समय बाद भी असर करती है? जी, अगर जैसे आप 4-5 दिन वहां रुके, या ज्यादा देर, और काफी ज्यादा मात्रा में अगर आपके ऊपर वो गैस का छिड़काव हो रहा है और आप वहां से परे नहीं जा रहे, या प्रॉपर प्रिकॉशंस जैसे मैं बता रही हूँ कि आप धो नहीं रहे जगह, या आप आंखें नहीं साफ कर रहे, चमड़ी को नहीं धो रहे, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और कई बार तो पूरी तरह नजर भी जा सकती है, आंखों में तीखी दर्द रह सकती है। और ये भी देखा गया कुछ केसेस में, जहां पहले ये गैसेस छोड़ी जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां युद्ध हुआ करते थे उन जगह पे, जो कंट्रीज के बीच, वहां देखा गया कि न सिर्फ मिस कैरेजेस यानी बच्चे का गिर जाना, बल्कि कई बार उनके जेनेटिक डिफेक्ट्स तक भी दिखे कि बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह के जो, बल्कि कुछ तो नुक्स ऐसे थे जो कई महीनों तक उनमें देखने को मिलते रहे, यानी कई महीने तक वो चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम होनी, या सांस की दिक्कत आने लग जानी काफी बाद में। और जिनको पहले ही कोई दिल के रोग हो या फेफड़ों के रोग हो या कुछ ऐसी चीज हो, उनमें कई बार खतरनाक भी हो जाती है, मौत तक भी हो सकती है। आंसू गैस छोड़ना कितना उचित है, क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि देखिए ना, अगर कोई बंदा या कोई भी जत्थेबंदी या कोई भी जन अगर बाहर निकल के किसी को जरूरत पड़ती है कि हम अपनी मांगे पूरी करवाएं, का मतलब है कि काफी देर से उनकी बातें सुनी नहीं गई। तो दुनिया भर में यही चीज, हम इसको डेमोक्रेटिक राइट कहते हैं, कि हम अपनी मांगों के लिए जरूर इस तरीके से मुजाहरे कर सकते हैं, ताकि सरकार को पता चले कि ये चीजों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। और देखा गया है कि ज्यादातर जगह पे
इस तरह की जब हो तो सरकारें सुनती हैं, उनकी बातें पूरी भी करती हैं, और अगर नहीं कर रही तो ये सैलाब की तरह होती है। एक्चुअली जो बगावत होती है ये शुरू-शुरू में तो हल्की होती है कि बातें हमारी मान भी लीजिए ना, जैसे बाप और बच्चा आपस में जिस तरीके की जंग होती है, पर अगर उसको आप बिल्कुल ही सुनने से आनाकानी करें कि हमने तो मानना ही नहीं है, तो फिर वो बगावत होती है उस तरह, और वो बगावत आपको पता है कि आज़ादी के आखिरी सिरे तक पहुँचती है, वहाँ उससे पहले रुकती नहीं। डॉक्टर हशिंदर, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जब भी आंसू गैस छोड़ी गई है, किसान आंदोलन हुआ है या कोई और प्रोटेस्ट हुआ है, तब आंसू गैस जरूर छोड़ी गई है। तो ऐसे में सभी को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पे आज हमने आपसे जो बातचीत की वो पूरी इसी विषय पे थी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।